पढ़ने के बाद में कई दिन तक सोचते रहे कब अनावरण हो, कैसे करूँगा, तो लेकिन दुरुस्त आए, देर से आए और उन्होंने श्रीमान वीके सिंह जी को चुना। उनसे अच्छा व्यक्ति आज के दिन के लिए कोई हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। उनकी माताजी, मामराज जी की माताजी का भी सपना उन्होंने पूरा करके दिखाया। अंतिम समय में ही पूछा तो पार्क का ही नाम लिया, क्योंकि बदबू 24 घंटे आती थी। जब भी दक्षिण की आवाज आती थी तो पूरा गांव के अंदर ही सड़क पैदा होती थी। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य किया है। अब माताएं बहनें वहाँ पर घूम भी सकती हैं, बैठ भी सकती हैं, वातावरण भी ठीक हुआ है और उस मिट्टी की भी संवर गई है, क्योंकि इतना छलांग मारती थी और आज वह इतना अच्छा जबरदस्त पार्क बनाया है। और वीके सिंह जी ने भी गाँव में आकर उनका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जनरल साहब, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, धर्मवीर जी की भी विशेष रूप से राइफलमैन मत्थन सिंह जी का तेजवीर सिंह बहुत दफा जिक्र करते थे कि ये चौक सुनना पड़ा है और ये हमारे गांव का चौक बनता है और इसका नाम हम मत्थन सिंह के नाम से यहाँ बनवाएं। तो धर्मवीर जी और मैं साथ था, ये थे और अचानक एक प्रोग्राम बनाया कि आप आ जाओ बापुड़ा इस चौक पर और आकर मत्थन जी के और अपने धर्मवीर जी ने जनरल साहब अपना ठेकेदार बुलाया, बगैर कोई बात होते हुए अचानक कहा कि ये नाप के सड़क नापो हमारे सामने, और सड़क नाप के उन्होंने उसी समय निशान लगवाया और उसी समय जो ईंट मंगाकर यह कार्य चालू कर दिया। इसलिए मैं धर्मवीर जी का भी विशेष तौर पर आज यहाँ पर आने के लिए भी और मत्थन सिंह जी की मूर्ति का जो चौक होना है राइफलमैन मत्थन सिंह चौक, उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गांव का भी मैं अति धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस पार्क को मामराज सिंह जी के लिए स्वीकृति दी और बनवाया, साथ लग के खड़े होकर बनवाया, वरना यह काम बहुत ही असंभव कार्य था। बहुत लोगों की इसमें कोई यहाँ करता था, कोई ना करता था। मैं साक्षी हूँ, धर्मवीर जी ने भी एक बार कहा था कि एक बार सारे कहो तो मैं कल से ही इस काम पर लगवा देता हूँ कि एक दो बात के बाद में ये बात आज बनी है, लेकिन ये बात मामराज जी के हाथों में होनी थी और मामराज जी ने बड़ी खुशी के साथ पैसा भी लगाया और ये अच्छा कार्य किया। मैं मामराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गाँव का भी धन्यवाद करता हूं और जनरल साहब का विशेष तौर पर धन्यवादी हूं कि वह इस अवसर पर आए और अपने कदम अपने गांव के अंदर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सभी को मेरा नमस्कार। एक बारी मैं सबसे बोलूंगा भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। भारत माता की सर, सबसे पहले तो मैं माननीय राज्यपाल जो मिजोरम के राज्यपाल हैं और पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, अपने जो विश्व विख्यात मैं कहना चाहूँ तो वीके सिंह सर फॉर्मर जनरल का मैं स्वागत करना चाहूँगा। उन्हीं के साथ में जो हमारे और बिग डिग्निटरीज हैं, हमारे जो पार्षद हैं और जो विधायक हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। सांसद जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपको सभी गाँव वासियों को ये बात बताना चाहूँगा कि सर ने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। मुझे लगा कि इन चीज़ों को भी मुझे आगे रखना चाहिए, तो मुझे फटाफट से लगा कि मैं इन चीज़ों को बताऊं। अभी सर ज़रूर गवर्नर मिजोरम के हैं, पर इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर सर काम कर चुके हैं, जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन और पूर्वोत्तर राज्यों के भी महत्वपूर्ण पदों पर सर कार्यरत कर चुके हैं। सर, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। जब आप 2013 या 14 में गांव में आए थे सर, तो मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था और आप यहाँ सामने वाली गली में ही सर 12-13 दिन सर सामाजिक कार्यों की वजह से सर आप यहाँ उपलब्ध थे, पर मेरे बोर्ड परीक्षा होते हुए सर मैं आपसे मिल नहीं पाया उस समय पे। मुझे उस दिन का काफ़ी मुझे संकोच रहा कि सर मैं थोड़ा समय उस समय बोर्ड परीक्षाओं की वजह से नहीं निकाल पाया। आज मेरी वो सर इच्छा पूरी हुई और मैं इसके लिए कृतार्थ रहूँगा सर। सर, आपको मैं गांव की तरफ से एश्योर करना चाहूँगा कि ये गांव सर हमेशा ही सैन्य अधिकारी देता रहा है। आज की बात नहीं है सर, जब से आप आए हैं और पहले से भी हर 2-3 साल में कोई ना कोई सेना का अधिकारी इस गांव से निकल रहा है। मैंने भी पिछले 6-7 साल में देखा है सर, मेरा खुद का छोटा भाई भी और भी बहुत सारी अधिकारी के परिवार सर यहाँ पे हैं। तो आपने जो सर फ्लैग बियरर के तौर पे जो लीगेसी सेटअप करी थी सर, हम उसको सह सम्मान सर उसको और पूरे सम्मान के साथ में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। सर, मैं एज ए हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफिसर भी मैं आपको
आश्वस्त करूंगा कि सर एक आपने छोटा सा मैसेज जब आप हॉकी ग्राउंड में थे तो आपने दिया था, छोटा सा ही मैसेज था कि ये अपना ही गांव है और हमें गांव से जुड़ा रहना चाहिए, जब आप सेना अध्यक्ष थे सर। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सर किसी भी प्रदेश या देश के किसी भी जगह पे कार्य करते हुए हम अपना जुड़ाव अपने इस मातृभूमि से जरूर रखें और इसकी सेवा में हमेशा कार्य करते रहें। इसी के साथ में मुझे पता है सर आपका समय बहुत कीमती है, मैं सभी सम्माननीय डिग्निटरीज का मैं नमस्कार करूंगा और सबका अभिवादन करूंगा। धन्यवाद जी। मेरे से पहले जितने भी वक्ता आए, माननीय विधायक राणा जी, भाई विक्रम जी, और स्टेज पर भी बैठे हैं माननीय आरपी सिंह जी हैं, रविंदर जी हैं, सभी पदाधिकारी साहिबान और गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, बहुत से वक्ता माननीय जनरल साहब को बापड़ का सरे दे के जाते हैं कि बापोड़ा निवासी हैं। आज इस देश के किसी प्रदेश में जाके देखोगे तो इनका नाम बापोड़ा से नहीं, ये मानते कि हरियाणा भी कोई प्रदेश है जहां से जनरल वीके सिंह आए। अकेला बापोड़ा के नाम से विख्यात नहीं है। अगर आपने नाम सुने होंगे कितने जनरल बने इस देश में, दो ही नाम सुने होंगे, या तो माणिक शाह का या जनरल वीके सिंह का। बीच में जितने आए किसी ने नहीं बोला कौन आया के कर गया, नहीं पता। जिस प्रकार से टीएम सेशन एक बार आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो जनरल वीके सिंह बना तो पता लगा कि जनरल भी इतनी बड़ी चीज होती है, पहले नहीं पता था। देखिए ये देश अगर सुरक्षित है तो केवल उस सिपाही की वजह से है, चाहे वो सिपाही फौज में हो, जर्नल हो, बड़ा अधिकारी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज का हो या स्टेट पुलिस का हो। पहला देश का सुरक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो इसी गांव में, किसी भी गांव में, घर में, खासकर किसान और मजदूर के घर में जो पैदा होता है वो किसान सबसे बड़ा इस देश का रक्षक है, क्योंकि उसके घर में, परिवार में पैदा हुआ वो सिपाही जो देश की रक्षा करता है और देश का पेट भरता है, तो उसी गांव का किसान देश का पेट भरता है। बाकी तो जो ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये राजनीति के क्षेत्र में आएगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये सिविल सर्वेंट बनेगा, ये कर्मचारी होगा, ये अधिकारी होगा, ये तो एक अलग से सिस्टम है देश का। देश ऋणी है तो दो आदमियों का है, सिपाही और किसान का, केवल दो का। और हमारा ये इलाका, हमारा ये गांव तो दोनों चीजों में सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा फौज में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो तो हमारे बाप पड़ोसी हैं। और देखिए मामराज जी ने जब कोविड इस देश में आया, दुनिया में आया, तो आप और हम सिलेंडर के लिए भाग रहे थे सारे देश में। और ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल वाले हैं ना, ये मन मर्जी के दाम ले रहे थे। समझ में आई मामराज जी के कि साफ सुथरा पेड़ पौधा, अच्छे पार्क बनाओ ताकि कुदरती ऑक्सीजन मिलती रहे सबको। प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आए हमारे तीसरी बार के बहुत ही जुझारू सांसद धर्मवीर सिंह जी, हमारे असम से विधायक योगेंद्र राणा जी, जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, हमारे आरपी सिंह जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष और आज के इस प्रोग्राम को जो कर रहे हैं, जिन्होंने सारा अपना जोर लगाया है, ऐसे मामराज सिंह जी और उनका परिवार,
हमारे गांव के सरपंच सुग्रीव सिंह जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो यहाँ पर आए हैं, सभी पूर्व प्रधान और सरपंच, सभी मेरे ग्रामवासी, हमारी मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्य किया। अपने लिए जोर से ताली बजा ली, अपने लिए भी तो जोर से जब ताली बजाने में कमी होती है तो मजा नहीं आता। जरा एक बार जोर से बजाओ, बापोड़े की अच्छी आवाज है भाई। मैं मामराज सिंह जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारी गोली थी, जिसके कारण गंध चारों तरफ दिखाई देता था, उनकी माताजी के इच्छा के जोर से तो पता चलेगा कि हम उनको कितना चाहते हैं। गांव के अंदर आवश्यकता थी, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब हम सबका काम है कि उस पार्क की देखभाल करें, उसे और अच्छा बनाएं, ताकि जब वो अगली बार यहां पर आए तो उनके लगे कि जो चीज वो छोड़ कर गए हैं, गांव ने उसको और सुंदर कर दिया है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समय के साथ साथ गांव में बदलाव भी हुए हैं और मुझे आशा है कि एक बदलाव जो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा वो ये है कि हम अपने गांव के लिए कुछ करें। बहुत जरूरी है, और कोई नहीं करेगा गांव के लिए, हम ही को अपने आप अपने गांव के लिए कुछ करना है। चाहे गांव के बच्चों के लिए हो, चाहे गांव में खेल के लिए हो, चाहे गांव को अच्छा बनाने के लिए हो। देखिए, सरकार तो मदद करती है, जो भी राशि वो देती है, लेकिन उस राशि के सदुपयोग के अंदर जब तक गांव वाले नहीं जुटते हैं तब तक गांव कभी सुधरता नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। और काफी कोशिश हुई है कि जिसमें मैं सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मुझे लगता था कि कुछ काम होना चाहिए तो मैं उनसे निवेदन करता था, और हमेशा, और मैं उसको दोबारा कह रहा हूं, हमेशा उन्होंने कहा आपने बोला है तो काम जरूर होगा। और मुझे याद है जब टैंक आया था तो उसके लिए चबूतरा बनना था, बड़ी दिक्कतें थी। किसी ने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, किसी ने कहा जी इसमें इतनी धनराशि चाहिए। मैंने कहा एक बार जरा सांसद जी के पास चले जाओ, और सांसद जी ने तुरंत वो काम करा दिया। तो आज अगर आपको टैंक को देख के फक्र होता है तो उस टाइम सांसद जी को जरूर याद कर लेना। हर गांव को एक चीज की उत्सुकता होती है, हर गांव के अंदर हमारा गांव सबसे अच्छा बने, लेकिन हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। गांव तभी अच्छा बनेगा जब हम सब मिलकर इकट्ठा चलेंगे, जब हम सब मिलकर देखेंगे कि हमारे गांव के अंदर जो सुविधाएं हैं वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को और अच्छा बना सके, तभी जाकर आगे वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। कभी नहीं है कोई हमारे यहां, सिर्फ एकजुट होना है। और मानकर चलिए आप पूरे हरियाणा के अंदर गांव का झंडा लहरा सकते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग यहां आए, आपने पार्क के अंदर भी बहुत कुछ किया, मदद करने की कोशिश की। इस पार्क की धरोहर को हम और अच्छा बनाएं, बहुत बड़ी बात है। एक चीज के लिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो है महाराणा प्रताप की मूर्ति का जो आपने लगाई है। किसी इससे अपने संदर्भ में इससे अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना
बहुत मुश्किल काम था। एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगी है जो देशभक्ति के बारे में बताता है, जो त्याग के बारे में बताता है, जो हमारे सनातन को जीवित रखने के बारे में बताता है। अगर महाराणा प्रताप ने अकबर का सजदा कर लिया होता और घास की रोटी का रास्ता ना चुना होता तो सनातन खत्म था। तो ऐसी मूर्ति जो हम सबको प्रेरणा दे, ऐसी मूर्ति जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बताए कि त्याग क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, किस तरीके से अपने कर्तव्य को हम करते हैं, ये वो मूर्ति बताती है। और यही प्रेरणा हम सबको मिलती रहे तो मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में गांव का नाम और ऊंचा होगा। हम सब लोग फक्र से अपना सीना तान कर चलेंगे कि हम पापौड़ा वासी हैं। मैं दूर जरूर हूं, मिजोरम देश के दूसरे कोने पर है, 2 सीमाएं लगती हैं वहां पर, बांग्लादेश की और म्यांमार की, बर्मा जिसको पहले बोलते थे। लेकिन गांव की खबर पूरी आती रहती है और कोशिश रहती है कि गांव के बारे में कुछ ना कुछ जो हो सके वो किया जाए। तो मैं पुनः मामराज जी को और उनके पूरे परिवार को आप सबकी तरफ से और मेरे खुद की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर गांव को और सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। महामहिम राज्यपाल जी,